जिस्म के 70 साल से हालत जंग में है। तो उस वो जंग कभी सामने होती है, कभी छुपके होती है, और माशी भी आज जो मरहला है वो माशी सरहदों पे लड़ाई हो रही है, यानी इक़्तिसादियत की जंग है। इंडिया में अगर देखा जाए तो उनके इतना सियासी लड़ाइयाँ नहीं। ये इमरान खान वाहद शख्स है जिसने हाल में जाके बात की थी। इंडिया का तरक्की का ये है कि उनके पास एक तो ये सैलाब वगैरह को कंट्रोल करने के लिए डैम वगैरह है। इंडिया बड़ी तेजी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर रहा। अमेरिका को अगर खुला चैलेंज किया तो सिर्फ इमरान खान ने किया। जंग के लिए हम इंडिया को नहीं छोड़ते। हालांकि बलोचिस्तान का नक्शा गूगल मैप से खत्म हो गया। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है सादिक और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पब्लिक इंटरटेनमेंट टीवी। आपका शुक्रिया, आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। आज हम जिस मौजू पर बात करने जा रहे हैं वो ये है कि जब कोरोना पेंडेमिक के बाद, रशिया यूक्रेन वॉर के बाद, जब सारी दुनिया की मीशत माशी लिहाज से, महंगाई के लिहाज से देखें तो गिर रही है, महंगाई बढ़ रही है, वो उनकी ग्रोथ उस तरह से नहीं हो पा रही। तो इस टाइम पे इंडिया की जो ग्रोथ है वो सारी दुनिया में नंबर 1 पे आ रहा है। उनकी ग्रोथ बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, उनकी जीडीपी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है, और इस जंग का भी उन पे कोई असर नहीं पड़ा। कोरोना से भी बड़े अच्छे मामला नहीं है। जानेंगे अपनी पब्लिक से ऐसा क्यों है कि एक इंडिया ही क्यों इतना आगे बढ़ रहा है, चाइना भी पीछे रह रहा है, अमेरिका भी पीछे रहा है, सारी यूरोप की जो मंडियाँ हैं वो आज बदहाली का शिकार है, लेकिन इंडिया की मीशत इस टाइम पे भी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही है। पब्लिक की जानेंगे राय और मेरी पर्सनल ओपिनियन होगी वीडियो के लास्ट, इसलिए वीडियो के अंत तक लाजमी देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। तो बढ़ते हैं वीडियो की जानिब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? जी डॉक्टर जाफ़र इसमें मुबारक। जी डॉक्टर साहब, हमारा आज का सवाल ये है, मेरा टॉपिक भी यही है कि जब कोरोना पेंडेमिक आया और उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर, सारी दुनिया में महंगाई बढ़ी। इवन के दुनिया की जो माशी मंडियाँ हैं वो तेज़ी से गिरी, यूरोप और अमेरिका और चाइना की भी। लेकिन इंडिया क्यों इस समय पे तेज़ी से तरक्की कर रहा है? जी, तो मैं ज़्यादा माहिर माशियत तो नहीं हूँ, ना ही मैं मीशत पे इतनी निगाह है। मैं एक शायर अदीब और सफ़रनामा निगार हूँ। तो ये बहरहाल आपकी बात सोचने वाली है, इसलिए कि हमारे यहाँ जो भी मनसूबा साजी हुई है वो शॉर्ट टर्म बुनियादों पे हुई है, और सियासी अदम इस्तेहकाम भी बहुत ज़्यादा रहा है, जिसकी वजह से ये लिंक है चीज़ें मईशत के हवाले से। तो चूँकि हमारे हमसाया में वहाँ ज़रा थोड़ा सा जमहूरियत मुस्तहकम है, तो सलसल से उसका वो सिलसिला भी चल रहा है। हालांकि उधर भी बड़े से मसाइल हैं, बड़ी तफरीक़ात हैं, बड़े अफरा तफरी है। इसके बावजूद उसने माशी लिहाज से बहुत ज़्यादा खुशकिस्मती या बदकिस्मती हमारी एक सरहद देखा है कि इन 20 सालों में उन्होंने बहुत ज़्यादा तरक्की की है। जी, मैं वही अर्ज़ करने लगा, हमारा खुशकिस्मती या बदकिस्मती समझ लीजिए कि एक सरहद पे हमारे बहुत ज़्यादा तरक्की हो रही है, तो चाइना लगा लें। दूसरी तरफ इंडिया देख लें, वो माशी लिहाज से किस कदर ज़्यादा आगे बढ़ गया है। हमारे यहाँ अभी तक यही फ़ैसला नहीं हो सका कि तर्ज़ हुकूमत यहाँ क्या होगा, माशी निज़ाम कौन सा होगा। कभी इस्लाम का इक़्तिसादी निज़ाम की बात हो रही है, कभी सरमायादारी निज़ाम की हो रही है, कभी मखलूत मईशत की बात हो रही है। तो अभी तक हम अफरा तफरी और एक ना गैर यकीनी कैफियत में है। उधर फ़ैसले हो चुके, जिन ममालिक ने फ़ैसले कर लिए हैं वो अब उसके हसूल के लिए लगे हुए हैं और तसलसल से उसके लिए जदोजहद भी कर रहे हैं। हमारे यहाँ तो यही नहीं पता चलता कि अगर किसी जो सरमायादार है या ताजर है या एक्सपोर्टर है, उसके पास बैठे उसका रोना सुने कि उसने एक ऑर्डर बुक किया होता है, एक रेट उसने तय किया, कैलकुलेशन की होती है, रात को रेट, सुबह रेट और होते हैं, एनर्जी के सुबह और होते हैं, लेबर के और रेट हैं। ज़ाहिर है लिंक करती हैं सारी चीज़ें। तो हमारे यहाँ कोई तो जो है मुस्तकिल माशी मनसूबाबंदी नहीं है, जिसकी अशद से ज़रूरत है। अच्छा सर, मुआशी मनसूबाबंदी भी नहीं है, सियासी अदम इस्तेहकाम भी है सर, लेकिन क्या समझते हैं, क्या मज़हब के नाम पे भी ब्लैकमेल हो जाते हैं, हम फ़िरका वारियत में भी घिरे हुए हैं, ये सारी चीज़ें भी हैं, कहीं ना कहीं हमें रोके रखती हैं। इस टाइम पे अगर हम देखें तो हमें इंडिया की ही चीज़ें किसी और ममालिक से मंगवाना पड़ रही हैं। ये आपने बड़ी खूबसूरत बात की है। ये जो आपने लम्हा मौजूद में सोचने वालों के लिए ये बड़ी फ़िक्र है कि हम एक किस्म के 70 साल से हालत जंग में है। तो उस वो जंग कभी सामने होती है, कभी छुपके होती है, और माशी भी आज जो मरहला है वो माशी सरहदों पे लड़ाई हो रही है, यानी इक़्तिसादियत की जंग है। तो इस मरहले पे हम बहुत पीछे हैं, बड़ी माज़त के साथ, कि हमारा चैम्बर ऑफ कॉमर्स देख लें, वो उस कदर ज़्यादा अपने रूह के साथ, हमारी टेक्सटाइल मिनिस्ट्री देख लें, हर बंदा ना शॉर्ट टर्म से वो कहता है जी मैं बस, मुझे तनख्वाह मिल रही है, बस ठीक है, मेरा गुजारा हो रहा है, बस। कोई बंदा मुल्क के लिए
लिए उस कदर ज़्यादा डेडिकेशन कमिटमेंट जो हज़रत कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ख्वाब दिया था, और उसने जितनी उन्होंने माशियत के हवाले से, माशी जद्दोजहद के हवाले से, स्टेट बैंक के इफ्तिताह का मौका या जगह जगह स्टूडेंट का, इस पे जितना जोर दिया था हम उस पर नहीं आ सके। अगर हम बहुत पीछे हटते हैं, ये आप कह रहे हैं कि ये मुआशी जंग है, ये दूसरी जंग नहीं, रवायती जंग नहीं है, तो अगर इंडिया हमें इसमें बहुत ज़्यादा पीछे छोड़ चुका है, हम लोगों की इमदाद के मुंतज़िर हैं इस टाइम पे भी अपने सज़ाबज़दा लोगों को निकालने के लिए। जी, मैं वही अर्ज़ कर रहा हूँ कि इसके भी डिज़ास्टर मैनेजमेंट बना था, एरा बनी थी, किधर चले गए वो इतने फंड? ये भी जितना फंड आ गया अंदर से हमने इकट्ठा कर लिया है, बाहर से आ गया है, एक केटू पहाड़ को हिमालय खड़ा कर सकते अगर तरतीब से, तहजीब से या एक मुनज़्ज़म अंदाज से। सही है कि जब 2005 का ज़लज़ला आया तो जिस कदर ज़्यादा हमारे लोगों ने हमदर्दी, इंसानी खिदमत के हवाले से बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, मगर वो बहुत सारे अदारे उस वक्त वजूद में आए और कुछ देर बाद वही भूल गए। फिर 2010 का जो सैलाब आया तो मैं भी डिस्ट्रिक्ट फ्लड रिलीफ कमेटी का चेयरमैन था, तो उस वक्त जो जज्बा सामने आया तो साल 6 महीने बाद भूल गया। अब भी फिर देखिए, एक आप बात याद रखिए, खालिक कायनात का एक असूल है, पानी परवरदिगार का बहुत बड़ी रहमत है, और जो बदकिस्मत लोग होते हैं वो इसी रहमत को ज़हमत बना देते हैं। आज जी ये देखिए ना कि हमारे बिल्कुल साथ साथ देखिए तो छोटे छोटे डैम बना के उन्होंने, छोटे छोटे कारेज बना के, छोटी छोटी नहरें बना के उन्होंने इस कदर ज़्यादा सिस्टम। मैं ऑस्ट्रिया में था तो डेन्यूब जो 15 ममालिक से गुजरता है, उन्होंने उस कदर उससे तरतीब और तहजीब से, सलीके से फ़ायदे उठाए हैं। अच्छा सर, लास्ट पे एक हमारे इंडियंस व्यूअर हैं, क्योंकि हमारा जो चैनल है वो इंडिया में बहुत ज़्यादा देखा जाता है, तो उनको एक छोटा सा क्या पैगाम देना चाहें पाकिस्तान की तरफ से? देखें, उस तरफ रहने वाले या इस तरफ रहने वाले जो लोग हैं उनका दर्द एक है, तकलीफ़ एक है, एहसास एक है, इंसानियत आदमियत के लिए उनके एहसास एक हैं। तो ये जो सरहदों पे या एक है वो एक हम पिछले 75 साल से वो मामला वो देखते रहे, हमारे सियासी क़यादत देखती रहे, फ़ौजी क़यादत देखती रहे, हम माशी लिहाज से उस तरफ से भी हिस्सा डालें, इस तरफ से भी डालें, और फिर मिल के हम इस रीजन में एक सुपर पावर या एक ताकत बन के उभरें और दुनिया को बताएं कि हम माशी लिहाज से भी पीछे नहीं हैं। जी सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है और क्या करते हैं? मोहम्मद जमील में, मैं यहाँ प्राइवेट कंपनी में मुलाजिम। अच्छा, सैयद ज़रिया मेहदी और प्राइवेट जॉब है। ज़बरदस्त। अच्छा सर, मेरा आप दोनों से सवाल ये है कि कोरोना के बाद ले लें, रशिया यूक्रेन की वार ले लें, सारी दुनिया की मईशत डगमगा रही है। इवन चाइना और अमेरिका जो दुनिया की बड़ी मईशतें हैं वो भी इस टाइम पे 2.2 के करीब तरक्की करती हुई नजर आ, लेकिन इस टाइम पे इंडिया बहुत बड़ी तेज़ी से ग्रो कर रहा है, और उसकी क्या वजह समझते हैं कि इंडिया इस सारी सूरत हाल में भी, एक इंडिया वाहिद ऐसा देश है जो तेज़ी से तरक्की कर रहा है, और हम हैं कि दुनिया के जो इमदाद है उस पर ही हमारी नज़र है? क्योंकि देखा जाए ना तो हमारे जो हुक्मरान है ना, ये कुछ नहीं कर रहे। अगर कोई कुछ करता है तो दो उसको दबाने वाले उठ जाते हैं। अच्छा। एक कोई अच्छा काम करता है ना, दो उसको दबाने वाले आ जाते हैं। इस वजह से हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा, और सबसे बड़ी जड़ जो है ना वो हमारे मुल्क की करप्शन है। आप किसी भी इदारे में चले जाए ना, किसी भी काम के लिए, वो आपसे पहले कहेंगे जी इतनी फीस है, हालांकि ना भी हो वो मांगते हैं। हमारे यहाँ करप्शन है, हर चीज़ है, बदहाली है, लेकिन इंडिया क्यों तेज़ी से आगे बढ़ रहा है? वहाँ ये सब कुछ नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रॉब्लम ये है ना कि अब इंडिया में अगर देखा जाए तो उनके इतना सियासी लड़ाइयाँ नहीं है। अच्छा, जितनी हमारी है। हमारी है। पाकिस्तान यही मसला है कि इमरान खान नोएल करना है या नहीं करना, इसी पे ही हमारा अब मीडिया। आप ये देख लेना कि सैलाब जदगान कितने थे, कितनी जाने गई, कीमती जाने गई। हालांकि बलोचिस्तान का नक्शा गूगल मैप से ख़त्म हो गया, इस तरह के हालात हो गए, और इन लोगों को सिर्फ और सिर्फ पड़ी है तो अपनी कुर्सी की पड़ी है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे वो नवाज शरीफ है, चाहे वो जरदारी है। अलमिया तो ये है कि इनको अपनी कुर्सी की भी पड़ी है, लेकिन ये लोगों की इमदाद के मुंतज़िर हैं, बाहर से कुछ आए और हम इनके लिए कुछ करें, लेकिन वो भी नहीं करेंगे। प्रॉब्लम ये है ना कि इन्हें क्यों चाहिए बाहर से इमदाद? अगर तो पाकिस्तान में कुछ नहीं है तो फिर ये क्यों नहीं छोड़ते पाकिस्तान को? पाकिस्तान में कुछ है तो ये इस कुर्सी के पीछे पागल है ना। यानी कि हर किसी ने अपनी बारी लगाई हुई है पाकिस्तान को लूटने के लिए। 5 साल तुम्हारे हैं, 5 साल हमारे हैं, इन्होंने बारी रखी हुई बारी है। रखी। ये इमरान खान वाहद शख्स है जिसने आल में जाके बात की थी। ये मैं नहीं जानता है नवाज शरीफ ने क्यों नहीं की, जरदारी ने क्यों नहीं की। इनको पता है कि हमारी जायदादें बाहर हैं, हमारे बच्चे को बाहर चले जाने। अमेरिका को अगर खुला चैलेंज किया है तो सिर्फ इमरान खान ने किया है और किसी ने नहीं किया। लेकिन हम अमेरिका को क्यों बुरा कहते हैं कि जबकि अमेरिका से ही हम पैसे लेते हैं,
जो IMF से इमदाद है वो भी अमेरिका से ही आती है। जो सबसे ज़्यादा इस टाइम पे अगर इमदाद कर रहा है तो वो अमेरिका ही है, फिर हमको उसको बुरा भी जानते हैं। सर इसके लिए ये है ना कि अब जो हमारे लोग हैं, फॉर एग्जांपल अब नवाज शरीफ का सबसे ज़्यादा बिजनेस अमेरिका या लंदन में है, ये एक किस्म का उनका पिट्ठू है। अच्छा। लेकिन खान इनको इसलिए खान ने अब IMF को बोला था कि मैं लोन नहीं लूँगा, लेकिन जब ये इन्होंने हुकूमत पकड़ते गए इन्होंने लोन लिया उनसे। पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है वो देखते हैं, इमरान खान कंट्रोल कर सकता है या कोई और? तकरीबन मेरे लिहाज से इनमें से कोई भी नहीं कर सकता। इमरान खान भी नहीं कर सकता? नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास इनके जो MNA वजीर हैं ये सब पीपल पार्टी और मुस्लिम लीग नून के हैं। वो अकेला उसके बंदा, वो जो अकेला बंदा है कुछ नहीं कर सकता। अब ये देखें ना कि एक घर में अगर एक घर चलाने वाला हो ना शख्स, आप भी घर के सरबराह हैं तो आप घर चलाएंगे, जब आपके जो नीचे तबका है वो सारा अय्याशी करने वाला होगा तो आप घर नहीं चला सकेंगे, घर के हालात नहीं ठीक हो सकेंगे। अब अकेले इमरान खान कितना कुछ कर लेगा। यानी टीम भी ईमानदार होनी चाहिए और उनका विजन भी इमरान खान की तरह होना चाहिए। विजन भी इमरान खान की तरह होना चाहिए। लेकिन फिर अब भी वो कह रहे हैं कि मैं पाकिस्तान को इस भंवर से दलदल से निकालूंगा, लेकिन लगता ये है कि ये सारे मसाइल पैदा किए हुए इमरान खान के ही हैं। नहीं, उसके पैदा किए हुए नहीं है, ये पैदा पहले हुए थे। उसने आगे जब कंट्रोल करना शुरू किया इन्होंने डॉलर के रेट बढ़वा दिए, सरिया ईंटें वगैरह या चीनी वगैरह की इनकी अपनी मिलें हैं, इन्होंने वहाँ से रेट खुद बढ़वाए हैं चट्टी इमरान खान के। और ये महंगाई सिर्फ पाकिस्तान में नहीं है, आलमी सतह पे महंगाई हुई थी। या तो सिर्फ बोलें कि पेट्रोल पाकिस्तान में महंगा हुआ है, नहीं, इंडिया में भी महंगा हुआ है। लेकिन इंडिया में अफरात ज़र हमसे बहुत ज़्यादा है, लोग कमाई ज़्यादा करते हैं तो इसलिए उनको वो महंगाई महसूस नहीं होती। और दूसरा वहाँ पे महंगाई भी इतनी नहीं है, खाने पीने की चीज़ें जो रोज़मर्रा की ज़रूरियात वो बहुत ज़्यादा सस्ती हैं और हुकूमत फ्री भी लोगों को प्रोवाइड करती है। सारे इस तरह तो हमारी हुकूमत ने अब क्या क्या निज़ाम नहीं चलाया, 12-12 हज़ार फ़ी बंदे को दिए हैं, लोगों ने लिए हैं। हमारी हुकूमत भी मदद तो हमारी कर रही है। अब खान ने इंसाफ कार्ड चलाया था, गंजे ने आते सार फिर बंद कर दिया। वो पंजाब में हुकूमत आई, उसने फिर वो आते सार पहला काम ही वही किया है कि उसने स्टार्ट कर दिया। वो कहते हैं कि ये सेहत इंसाफ कार्ड हम पे भारी पड़ रहा है, हमारी मीशत पे। वो उनको भारी पड़ता है लेकिन अवाम का फ़ायदा है इसके अंदर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम फैसल। अच्छा फैसल भाई, मेरा आज का सवाल ये है कि कोरोना आया, कोरोना पेंडेमिक आया, रशिया यूक्रेन वार हुई, दुनिया की तमाम बड़ी मीशतें और महंगाई बढ़ी वहाँ पे और मीशत कमज़ोर हुई। लेकिन इस टाइम पे भी अगर इंडिया की मीशत बहुत तेज़ी से तरक्की कर रही है, आगे बढ़ रही है, उसके इशारे बहुत अच्छे आ रहे हैं, लेकिन जो हमारे पाकिस्तानी हालात हैं, हमारे अपने हालात हैं, हम आज भी बैरूनी इमदाद के मुंतज़िर हैं अपने सैलाब ज़दा भाइयों को वहाँ से निकालने के लिए। क्या समझते हैं कहाँ कमी है और इंडिया की मीशत क्यों इतनी तेज़ी बढ़ रही है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर इस तरह के मैं तो ये समझता हूँ कि हमारे हालात इसलिए बेहतर नहीं हो रहे कि हमारे जो है ना सियासतदान वज़ीर आज़म वगैरह इनके अखराजात जो है ना वो बहुत ज़्यादा है। कोई भी देखे ना, कोई एक आम घर है वो उसको ले लें कि वो अगर खर्चा ज़्यादा करेगा उसकी आमदन कम होगी तो उस पर बर्डन पड़ना है। ये शुरू से ये 30 साल से ऐसे ही होता चला आ रहा है। गरीब मुल्क के अमीर हुक्मरान। हमारा मुल्क इतना नहीं है कि बोझ उठा सकता कि हुक्मरानों की इतने प्रोटोकॉल याशियाँ अफोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी क्या वजह कि 75 साल से यही निज़ाम चलता आ रहा है? बस क्यों हम आवाज़ नहीं उठाते इसके लिए? आवाज़ उठाते हैं लेकिन जैसे आवाज़ उठाई जाती है पता भी चलता है उतना फ़र्क पड़ता है। फिर कोई और हुक्मरान आ गया, उन अगले की बारी आ गई। हर किसी ने अपनी बारी। तो इंडिया क्यों इतनी तेज़ी से तरक्की, इसकी वजह क्या समझ? इंडिया का तरक्की का ये है कि उनके पास एक तो ये सैलाब वगैरह को कंट्रोल कर लिए कि डैम वगैरह है जो मेन देखना अब कितना नुकसान हुआ है हमारा, कि जो हमें दूसरे लोगों से इमदाद लेनी पड़ रही है, उसकी कम नुकसान उसका यही होता है कि डैम वगैरह उनके बने हुए हैं, अपने बिजली के उनका सिस्टम ठीक है, उनके तमाम सिस्टम ही अच्छे हैं। यही वजह है कि वो उनकी ग्रोथ इस टाइम दुनिया में से ज़्यादा है। जी बिल्कुल। इस टाइम वो दुनिया की 5वीं बड़ी मीशत बन चुके हैं और उसने यूके को भी पीछे छोड़ दिया, यूनाइटेड किंगडम। जी वो सिर्फ उनके अपने कहने के अखराजात और उनकी सही मैनेजमेंट की वजह से वो अच्छा, ऐसा तो नहीं है, ये एक दिन में तो नहीं हो सकता। उन्होंने भी इसके लिए काफ़ी टाइम से शुरू किया होगा, अपने लोगों को एजुकेट करना शुरू किया होगा, अपना निज़ाम ऐसा बनाया होगा, लेकिन हम इसकी तरफ कैसे बढ़ेंगे? हम सर एक तो हमारा तलीम का निज़ाम जो है ठीक होना चाहिए, इसका जो मेरी समझ में आ रहा है। तो जब तलीम का निज़ाम तो ऑटोमेटिकली वो हर बंदा जो है वो पढ़ा लिखा होगा, जॉब होगी, सारा कुछ होगा,
अच्छा, अगर इस टाइम पे हम इंडिया को हमेशा से अपना दुश्मन कंपेयर करते हैं, बहुत सारी जंगें भी लड़ चुके हैं, इस टाइम पे अगर जंग हम पे मुसल्लत करता है इंडिया, तो क्या पाकिस्तान अफोर्ड करता है जंग करना? जी बिल्कुल अफोर्ड करेगा, क्योंकि जंग के लिए तो ये ऑलरेडी तैयार रहते हैं। अच्छा, जंग जंग के लिए तो कोई भी छोटी मोटी जंग हो, बड़ी जंग हो, जंग के लिए हम इंडिया को नहीं छोड़ते। अच्छा, दूसरा ये बात है कि अब दुनिया ने पाकिस्तान और इंडिया को कंपेयर करना ही छोड़ दिया, क्योंकि पाकिस्तान बहुत पीछे रह गया। एक टाइम था हमारा और उनका रुपया भी तकरीबन सेम ही था, लेकिन आज उनका जो डॉलर के मुकाबले में 79 के करीब है, 80 के करीब है, और हमारा जो 220 पे चला गया रुपया। इतनी नाकदरी हमारे रुपये की। ये सर हमारा ये जो बरामदात और होती है ना, इसकी वजह से ही सारा, क्यों हमें यानी हम डिपेंड करते हैं इंपोर्ट पे डिपेंड करते हैं। हम अपना कुछ नहीं बनाते। बना नहीं सकते, वो उनका अपना बनता है, वो इसलिए उनके यहाँ डॉलर सस्ता होता है। हमारा जो वो लोगों को एक्सपोर्ट भी करते हैं ज़्यादा। जी बिल्कुल, हमारा बाहर से मंगवाना पड़ता है, $7,000 ऊपर जाएगा। जी सर, बहुत शुक्रिया। बहुत अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी सर, क्या नाम है और आप क्या करते हैं? मेरा नाम मोहम्मद उज़ैर है और मैं प्रिंटिंग प्रेस के, मेरा अपना बिजनेस है कचहरी बाजार। अच्छा जी जी, ज़बरदस्त फिर तो। अच्छा सर, मेरा आज का सवाल ये है कि कोरोना पेंडेमिक हो, रशिया यूक्रेन वार हो, इस जंग ने सारी दुनिया में महंगाई का एक तूफान है, दुनिया की जो मीशत है वो गिर रही है, लेकिन इस टाइम भी हम इंडिया की ग्रोथ देख रहे हैं कि बड़ी ज़बरदस्त हो रही है। तो क्या वजह देखते हैं, क्यों इंडिया इतनी तेज़ी से आगे बढ़ रहा है? अमेरिका भी पीछे रह रहा है, चाइना भी पीछे रह रहा है। जी, इस बारे में मुझे कुछ पता नहीं है, इतना कोई आइडिया है नहीं। बाकी ये है कि इंडिया में काम शाम भी अभी होते हैं, इतनी कोई महंगाई भी इंडिया में नहीं है इतनी, आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान में है। आपको भी इंडिया इस में चीज़ नहीं है, इंडिया में चीज़ें सस्ती हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा। वो बिल्कुल ऐसे ही, शायद इसी की कोई वजह है कि इंडिया बड़ी तेज़ी तरक्की कर रहा है, पाकिस्तान नहीं कर रहा। अच्छा, पाकिस्तान में तो एक सीन अलग ही हुआ पड़ा है, सैलाब आ गया, हम लोगों की इमदाद पे ही पल रहे हैं। दूसरा, अगर इंडिया में देखा जाए, किसी भी चीज़ को ले रहे, वहाँ अगर गाड़ियाँ सस्ती हैं, वहाँ पे खाने पीने की चीज़ें बहुत सस्ती हैं, गारमेंट्स चीज़ें सस्ती हैं, उनकी एक्सपोर्ट भी बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। सारी दुनिया इस टाइम इंडिया के साथ कारोबार करना चाह रही है, लेकिन हम सिर्फ लोगों की इमदाद के ही मुंतज़िर हैं। क्यों हम पीछे हैं? ये इसका पीछे इसलिए है कि बस इमदाद हम देने के पड़े हुए हैं, महंगाई में कोई कंट्रोल नहीं हो रहा, ठीक है। और जो इमदाद हम कर भी रहे हैं वैसे वो जा कर रही है, कभी आपने सोचा इस बारे में? इमदाद तो नहीं पहुंच रही हकदारों तक, तो वो तो सिर्फ हमारे जो चंद पॉलिटिशियन हैं या जो अशराफिया है उन्हीं के घरों में इस्तेमाल हो। जी बिल्कुल ऐसी ही बात है, इसलिए तो तरक्की हम कर नहीं रहे, इंडिया आगे बढ़ गया है। जी, तो व्यूअर्स, हमने जानी अपनी पब्लिक की राय, फैसला आप खुद कीजिएगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इंडिया के लोगों ने ये एक दिन की बात नहीं है, ये मुसलसल कई दहाइयों से मामला है। जब से उन्होंने शुरू किया है, इसको आगे बढ़ना शुरू किया है, उनकी मीशत एक दिन में आगे नहीं बढ़ रही। उनके लोगों ने खुद को तालीम के लिए अब आगे बढ़े हैं, वो एजुकेशन सिस्टम में बहुत बेहतर बनाया है, वो लोग मेहनत में आगे बढ़े हैं, और बहुत सारे ऐसी वजूहात हैं जो इंडिया को एक ब्राइटनर से ब्राइटर कर रही है। लेकिन अगर हम अपनी सूरत हाल को देखें तो हमने हमेशा पे सिर्फ कर्ज़े से ही हमारा अपना मुल्क चलाया है। उस कर्ज़े को भी हमने करप्शन की नज़र किया है, कोई इदारे नहीं बनाए, कोई इंस्टीट्यूट नहीं बनाए, हमने लोगों को एजुकेट भी नहीं किया, इसलिए हम दुनिया के सफ में नहीं खड़े हो पा रहे। इंडिया आज इस बुरे हालात में भी, जब रशिया यूक्रेन की वॉर में दुनिया झूल रही है, तो फिर भी तेज़ी से तरक्की कर रहा है। तो उनकी फॉरेन पॉलिसी वो हर सेक्टर में काम कर रहे हैं, उनकी फॉरेन पॉलिसी बहुत अच्छी है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान, कई बार प्रेज़ कर चुके हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी को कि सबसे अगर आज़ाद खारजा पॉलिसी है तो इंडिया की है। हम हर सेक्टर में कहीं भी नज़र नहीं आ रहे, हम सिर्फ लोगों की इमदाद पे पल रहे हैं, पलते रहें और पलते रहे। यही वजह है कि पाकिस्तान बदहाली का शिकार है, और एक सैलाब की तबाहकारियों में पाकिस्तान को निकलने के लिए भी दुनिया की इमदाद की मुंतज़िर है। हम अपने से कुछ नहीं कर रहे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छी लगे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल को करिएगा सब्सक्राइब। मिलेंगे एक और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए साइन ऑफ। अल्लाह।